आपने अग्निवीर ला दिया तो बच्चों को तकलीफ है। तो सत्ता भी ऐसी है, हमेशा एक को मत देखो, दूसरे को भी देखना चाहिए। सरकार पहले भी थी, आज भी है और कल भी आएगी। किसानों की आवाज उठाना और किसानों के लिए संघर्ष करना, राजनीतिक किसी पार्टी को हम सपोर्ट करें और किसी पार्टी की हम खिलाफत करें तो हम। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम किसान सेना के कार्यालय पर। जो यह कार्यालय है, तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष व तमाम अन्य पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। आज किसान नेता कहे जाने वाले बाबा टिकैत साहब की जो पुण्यतिथि है वो यहाँ मनाई गई है। साथ ही किसानों की तमाम तरीके की जो बात थी लगातार सरकार से चल रही थी, उसके बाद अचानक चुनाव आ गए, जिसके बाद लगातार किसान सेना के पदाधिकारी तमाम प्रदेशों में फैले हुए हैं। अगर किसान सेना के पदाधिकारियों की अगर बात कही जाए तो चुनाव में किस तरीके का रोल वो निभा रहे हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान सेना के, मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अवनीत पवार है। किस तरीके का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है? किसानों की आवाज़ उठाना और किसानों के लिए संघर्ष करना हमारे पूजनीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की वजह से है। आज उनकी पुण्यतिथि है तो उसी को हमने अपने कार्यालय पे बनाया। साथ ही साथ हमारी मासिक बैठक थी, उसमें किसानों के मुद्दों को और आगे आने वाले टाइम में संगठन को किस तरीके से आगे और तेज़ी से बढ़ा जाए उस पर चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अचानक चुनाव आ गया, तमाम तरीके की मांग चल रही थी किसानों की, तमाम प्रदर्शन चल रहे थे। चुनाव आने के बाद प्रदर्शन भी थम गए। तो चुनाव में किसान का रोल क्या रहने वाला है? क्योंकि चुनाव चल रहा है, पूरा देश की जो निगाहें हैं वो चुनाव पर टिकी हुई हैं, लेकिन पूरा देश जानना चाहता है ये किसान जो नेता हैं, जो किसानों के लगातार तमाम तरह की मांगों को आगे लाते हैं, तो उनका रोल इस चुनाव में क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर कोई संगठन चला रहा है, किसानों का संगठन चला रहा है, तो वो अराजनीतिक होना चाहिए। राजनीतिक किसी पार्टी को हम सपोर्ट करें और किसी पार्टी की हम खिलाफत करें तो फिर हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आपने कहा कि अभी चुनाव आ गए तो ये थम गया है। एक उम्मीद रहती है किसान जो मांग करते हैं, एक उम्मीद रहती है अगर ये सरकार न सही तो दूसरी सरकार सही, वो उनकी मांगों को मानेगी। अगर सरकार की बात कही जाए तो लंबे समय से आपके द्वारा मांग की जा रही हैं, लेकिन मौजूदा सरकार मांग जो है पूरी करने को तैयार नहीं थी, ऐसा किसान नेताओं का कहना था, आप ही का कहना था। पिछली बार हमारी आपकी बात हुई, किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं की जा रही। तो क्या लग रहा है, मन कहीं ना कहीं एक विचलित रहता है कि हाँ मांग पूरी होनी चाहिए, क्यों किसानों की बात है, अन्नदाता की बात है, लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं, रोटी जो है हमेशा एक तरफ से सिकी नहीं रहती, दोनों तरफ से सेक के खानी पड़ती है। तो सत्ता भी ऐसी है, हमेशा एक को मत देखो, दूसरे को भी देखना चाहिए। और अगर इन्होंने नहीं किया तो किसान वर्ग बड़ा समझदार है, उन्हें पता है किसको वोट देना है, वो वोट देगा और जो भी सरकार में आएगा उससे फिर हम नए सिरे से संघर्ष करके किसान वर्ग के लिए काम करेंगे। अगर भानुगुट की अगर बात कही जाए तो उनके द्वारा जो है, अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दिया था। तो अगर आपकी बात कही जाए तो किसान सेना की बात कही जाए तो आपने कहीं किसी प्रत्याशी को कोई समर्थन दिया हो? नहीं, हमारी तरफ से किसी को समर्थन नहीं है। किसान सेना है राजनीतिक संगठन है, ना मैं किसी को बताता हूँ मैंने किसको वोट दिया, ना मैं किसी से पूछता हूँ आपने किसको वोट दिया। जितने भी संगठन में हमारे जुड़े हैं, उनका विवेक, उनका दिल, उनकी समझ जिसको कहती है उसको वो वोट दे। किसान वर्ग से ज़्यादातर सभी आते हैं तो सब जानते हैं कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना। अगर हम समर्थन दे रहे हैं तो मैं पॉलिटिकल हो गया नहीं, किसको देना है तो मतलब इशारा किधर की तरफ है? मैंने आपको पहले ही बताया, रोटी दोनों तरफ से सेक के खानी चाहिए। एक बार इधर से सेक ली तो दूसरी तरफ से भी सेक लो, नहीं तो कच्ची मिलेगी या जल जाएगी। तो सीधे तौर पर आप रोटी जो पकी हुई, मतलब साफ तौर पर बदलाव चाह रहे हैं? ये तो आप सोचिए, मैंने आपको कहा रोटी दोनों तरफ से सिकी होनी चाहिए, जब भी आपको खाने में मजा आएगा, नहीं तो एक तरफ से सिक जाएगी, दूसरी तरफ से कच्ची रहेगी या जल जाएगी। वो तो बोल रहे हैं कि रोटी सिकी सिकाई पहले से है, हम 400 पार ले जा रहे हैं आगे। अब बतौले तो मैं भी कुछ कह दूं कि मैंने अभी एक बैलगाड़ी तैयार करी है, तो सीधी चांद पे उतरेगी। अब बोलने में तो कोई कुछ सीधे विरोध में क्यों नहीं आ रहे हैं किसान नेता? क्या वजह है? सिर्फ पहेलियों पर, रोटियों पर, पहेलियों पर बातें चल रही हैं, साफ तौर पर क्यों नहीं कहा जा रहा है कि मतलब बदलाव चाहिए? बात तो वही है लेकिन घूम फिर के वही चल रहा है कि मतलब बतौले या फिर 400 पार या फिर बैलगाड़ी, सीधे क्यों, क्या वजह है? हम भी चाहते हैं एबीपी न्यूज़ भी सीधी दिखाए कि देश में एबीपी न्यूज़ आपकी बात सीधी दिखा रहा है और आपसे सीधी बात पूछ रहा है। हम चाहते हैं एबीपी न्यूज़ भी ये सीधी दिखाए कि देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। तो ये आप दिखा दी, जिस दिन आप सही दिखाएंगे हम दिखा रहे हैं और आप ही की बातों को दिखाएंगे।
तो ये विश्वास रखिए, जिस दिन आप ये दिखाना शुरू कर देंगे उस दिन हम भी सीधे सीधे आप कहेंगे दिखा तो कि रहे हैं, और पहले भी हमने दिखाया है कि देश में पहले, परिवर्तन। लेकिन पहले भी अगर बात कही जाए तो पहले भी आप जो है सीधे तौर पर नहीं बता रहे थे और आज भी सीधे तौर पर। इसका मतलब क्या है? हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के चिन्ह पर बैठे हुए नहीं हैं। हम किसान वर्ग से हैं, तो हम चाहते हैं जो भी सत्ता में रहे, चाहे ये हो चाहे वो हो, किसान वर्ग के लिए काम करे। हमने 10 साल इन्हें देख लिया है, अब देखते हैं अगली सरकार किसकी है, हम उसे भी देखेंगे। तो सरकार देखेंगे मतलब बदलाव की लहर दिख सकती है? पता नहीं, लोग बाग तो ऐसे ही कह रहे थे कि बदलाव हो रहा है। ऐसे कह रहे हैं। तो जो चरण के जो अभी तक चुनाव हुए हैं, अगर बात कही जाए तो क्या लग रहा है, जो लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या चर्चा चल रही है? चर्चा तो बस यही चल रही है कि भैया किसानों को 10 साल से कुछ नहीं मिला। ऐसे कानून ला दिए कि हमें 13 महीने तक सड़क पे बैठना पड़ा। किसानों पे लाठीचार्ज हो गई। जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिए फौज हो या कोई भी नौकरी हो, इसमें किसान और मजदूर वर्ग के ही बच्चे जाते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं। आपने अग्निवीर ला दिया तो बच्चों को तकलीफ है। इसके अलावा स्टूडेंट जितनी भी वैकेंसी निकल रही है उनके पेपर रद्द हो रहे हैं। हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है, हमें तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से हमें अपनी जेब से भी देना पड़ रहा है, कर्जे में हम डूब गए हैं। तो क्या ये सरकार को हमारी तरफ नहीं देखना चाहिए था? मुझे लग रहा है ये सरकार किसान और मजदूर की तरफ नहीं देखती है, पूंजीवादियों की तरफ देखती है। पूंजीवादी। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो युवाओं की बातें चल रही हैं, युवा परेशान है ऐसा कहा जाता है, चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो है क्या होना चाहिए? देखिए, अभी जो फ़िलहाल में चुनाव चल रहा है, वर्तमान में जो 4 चरणों में चुनाव हो चुका, तो अभी मौजूदा सरकार में जो हालात किसानों के साथ हुए हैं, वो किसान समझदार है, उसे पता है हमें क्या करना है। ये हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार पहले भी थी, आज भी है और कल भी आएगी। आपने देखा होगा बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, तो उसमें किसानों का जो गन्ने का भुगतान था, सबसे पहले मायावती ने इसका पेमेंट बढ़ाया था। दूसरे नंबर पे अगर बढ़ाया तो जो है मुलायम सिंह जी ने बढ़ाया था। लेकिन इन 10 साल के अंदर, ये 7 साल के अंदर मात्र 20 से 25 रुपये बढ़ पाए। गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ पाया, किसानों का पेमेंट नहीं मिल पाया। डाई पे, यूरिया पे इतना पैसा बढ़ गया, बता नहीं सकते। अभी हमारे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था कि सब्सिडियां दे रहे हैं हम किसानों के लिए बिजली के माध्यम से, लेकिन वो लिखित में तो है, उनके जो अधिकारी हैं वो कहते हैं हमारे पास तो अभी कोई सूचना नहीं है। अब बात आती है युवाओं की, कितने युवाओं को रोज़गार दिया। अग्निवीर जैसी नौकरी इन्होंने लाई, जो 4 साल में 17 साल का बच्चा वहाँ जाएगा और 21 साल की उम्र में वापस आ जाएगा। वो 10 लाख का जो पैकेज लेके आएगा, 10 साल में क्या अपनी शादी कर पाएगा, या 10 लाख रुपए में जो है ना अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, या अपना कोई व्यापार चला पाएगा? तो ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं। तो नौजवान हो या किसान वर्ग का हो या कमेरा वर्ग हो या व्यापारी हो, तो जैसा वो चाहेंगे ऐसा होगा। हमारे करने से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी को आज तक ये नहीं कहा कि आप फला पार्टी को वोट दीजिए, सबको अपना अधिकार है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहेंगे, सबको पता है इन 10 सालों में किसान ने, मजदूर ने, कामगार ने कितनी बड़ी समस्या झेली है। वो उनके ऊपर विचार है, वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं चुनाव में, किसानों का रुख क्या रहने वाला है इस पर? देखिए, वैसे हमारा संगठन किसान सेना अराजनीतिक है, लेकिन जहाँ तक जैसे दिख रहा है लोगों में परिवर्तन की लहर है इस समय। ये सरकार बहुत बेकार सरकार है और इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया किसानों के लिए, किसान वर्ग के लिए, किसान युवाओं के लिए। ये जो स्कीम लेके आया अग्निवीर स्कीम, ये कौन जो लोग जो जाते हैं, ये किसान के बच्चे ही हैं जो जाते हैं, और तो अमीर का कोई बच्चा नहीं जा रहा फौज में। तो ये सरकार बहुत ही बेकार सरकार है और जहाँ तक इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन होकर रहेगा, क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन अगर आप देखना चाहें तो किसान मजदूर अभी कितना परेशान है। आपने भी देखा 13 महीने दिल्ली में बैठे रहे किसान, सड़कों पर बैठे रहे हैं। जब आदमी सड़कों पर बैठ रहा है, सड़कों पर बैठने के लिए किसानों को दिल्ली से जाने से रोका जा रहा है, कीलें लगाई जा रही हैं। तो आज की डेट में किसान खुद ही समझदार है। जब उनको दिल्ली जाने के लिए कीलें लगाई गई, गोले छोड़े गए, तो आज किसान क्या सोचेगा? आप भी समझदार हैं, आप भी इस चीज़ को खुद जानते होंगे कि जब किसी इंसान को आप उसके ऊपर अत्याचार करोगे तो वो क्या चाहेगा? परिवर्तन तो चाहेगा ही। और परिवर्तन बिल्कुल साफ तौर पर किसान सेना के जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा आगामी चुनाव में परिवर्तन की बात कही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।